हमारी यूनिटी, ऑफिसर वर्कमैन यूनिटी, ऑफिसर वर्कमैन यूनिटी, यूएपीयू, यूएपीयू। इसलिए ये बैंकों का निजीकरण उसने तो कह दिया, ये व्यापार चलाना केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आज यानी सोमवार से बैंक कर्मचारी काम छोड़ 2 दिन की हड़ताल करेंगे। सोमवार और मंगलवार को 2 दिन सरकारी बैंक बंद रहेंगे। दरअसल बैंकों के संगठन सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हैं। देश के साथ साथ हरियाणा में भी बैंकों की हड़ताल का असर देखने को मिला। हरियाणा में फरीदाबाद, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला भी बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। देशव्यापी है हड़ताल। हरियाणा बैंक कर्मचारी फेडरेशन ने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की रूपरेखा तैयार की है। 2 दिवसीय हड़ताल का मुख्य उद्देश्य सरकारी बैंकों का निजीकरण करने का विरोध है। सरकारी बैंक और सरकारी संस्थाएं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, जिसे और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए, न कि उनका निजीकरण किया जाना चाहिए। ग्राहक नहीं होंगे परेशान। वहीं निजीकरण का विरोध करते कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लोग परेशान ना हो, इसके लिए सभी एटीएम फुल कर दिए गए हैं। एटीएम में कैश डालने का काम प्राइवेट एजेंसी के हाथों में है। ऐसे में एटीएम से पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जनता हमारे साथ है, क्योंकि ये जो जितना भी स्ट्राइक हो रही है जनता के फेवर के लिए है। जनता हमारा फुल सपोर्ट है, क्योंकि अगर प्राइवेट हो जाएगा तो आम पब्लिक को उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सिवाय लॉस का। गरीब आदमी कोई भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता। मान के चलो कोई सरकारी स्कूल का अकाउंट बच्चा है, क्या वो प्राइवेट में खोल पाएगा? जिसको 2200 रुपये की पेंशन मिलती है, क्या प्राइवेट में खोल पाएगा? क्योंकि उनका है मिनिमम 10,000 रुपये बैलेंस। सरकार नहीं मानते, इसका जो मेन आगे जो डिसीजन होगा हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उसको लेगी और उसके हिसाब से डिसीजन आगे चलेगा। देखिए, सरकार जो है अभी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के अंदर जो है 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने की उसने कहा था, लेकिन सरकार की सिर्फ पॉलिसी 2 बैंकों को करने की नहीं है। वो इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे सारे बैंकों को जो है वो प्राइवेटाइज कर देंगे, सिवाय एक आध बैंक को छोड़ के जिसमें वो सरकारी काम करवाएंगे अपना, जो है जैसे पेंशन का या कोई और काम हो, जो कि गलत है। इंदिरा गांधी के टाइम के अंदर जो है सरकारी प्राइवेट बैंकों से सरकारी किए गए थे, और अब जो है सरकार उसको इन सबको बेच के जो है पैसा बनाने के चक्कर में लग रही है, और उन्हें जनता से कोई लेन देना नहीं है, जनता की छोटे छोटे कामों से कोई लेन देना नहीं है। वो ये चाह रही है कि सबको बेच दो, लालों को बेच दो, लालों से पैसा इकट्ठा कर लो, अपने इलेक्शनों में लगा लो, अपने घर भर लो, जो कि गलत है। आम जनता जो है वो पिस जाएगी। इसके अंदर जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तब हम लोगों ने लोगों को बताया था कि जो अब कंप्यूटराइज होगा तो लोगों को दिक्कतें आएंगी, लेकिन तब लोगों ने साथ नहीं दिया हमारा। जो है उनको ये लगा कि नहीं जी, कंप्यूटराइजेशन होने से हमारा काम बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब नेटवर्किंग बड़ा दिक्कत आई, लोगों को घंटों पर लाइनों में खड़ा होना पड़ा, तब लोगों को समझ लगी कि हाँ भी ये गलत हुआ है। मैं पीसी चौहान, सेक्रेटरी हरियाणा बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन और कन्वीनर यूएपीयू, आज आपको बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज ये देशव्यापी सारे देश में 2 दिन की हड़ताल की जा रही है। उसी को लेकर आज अंबाला में भी पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने सभी बैंकों के कॉमरेड्स हड़ताल करने को उपस्थित हुए हैं, और इसमें बैंकों को निजीकरण करना हमारा मुख्य मांग है, और प्राइवेटेशन जो भी दायरा जो भी सरकारी अदारे को प्राइवेट कर हम उसकी भी विरोध करते हैं। आज हमारी डिमांड सभी बैंकों वालों की यही है कि बैंकों को प्राइवेट ना किया जाए, जिसके कारण जो है आम जनता को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। जनता की गाड़ी कमाई अगर प्राइवेट निजी हाथों में सौंप दी जाएगी तो उनका कोई मतलब उनकी सिक्योरिटी नहीं है, उनके खर्चों में जो कि उनके खर्चे उनमें वृद्धि करेंगे। गांव की शाखाओं को बंद किया जाएगा, जिससे कि आम जनता को जो कि 80% भारत में गरीब जनता है उनको जो है नुकसान होगा। और हमारी यही मांग है कि प्राइवेट ना किए जाएं, और यदि कल भी हमारे बैंकों की 1 दिन की स्ट्राइक रहेगी और उसमें भी लगभग हमारे सारे अंबाला के जितने भी हमारे बैंकों के कर्मचारी हैं और अधिकारी वो सब भाग लेंगे। हमारी मुख्य मांग यही है कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण करने से बैंक वालों को ही नहीं बल्कि आम जनता को इससे ज़्यादा तकलीफ होगी। आम जनता के जो भी अधिकार हैं वह प्राइवेट बैंकों में सुरक्षित नहीं है, और ना ही वो उनको हमारे सरकारी बैंकों जैसी सर्विस दे सकते हैं। अगर आज देश भर में 95% जो भी गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम्स आई है उसको सभी सरकारी बैंकों ने ही पूर्ण किया है, चाहे वो जनधन की स्कीम हो, चाहे वो किसी भी रूप में किया गया हो,
या नोटबंदी का हो, उसको काम है बैंक वालों ने अपना बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और आज बैंक वालों को स्थिति इस तरह कर दी है सरकार ने। ये जो IMF जो पूंजीपतियों की सरकार है बीजेपी, हम उनको अपने इस स्ट्राइक से बताना चाहते हैं कि आप हमें कमज़ोर ना समझें, हम लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे और अपनी जो धरोहर है, जो हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे और आम पब्लिक की, जनता की हम रक्षा करेंगे, ताकि उनके हितों की रक्षा करेंगे और उनकी जो गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसको हम अपने पूंजीपतियों के हाथ में जाने से बचाएंगे। इसलिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। इससे पहले जो था वो सिर्फ बड़े घरानों को ही बैंकों का लाभ मिलता था, उन्हीं को लोन मिलते थे, उन्हीं का पैसा जमा होता था। आम आदमी को कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। जब निजीकरण से इनका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उसके बाद आम जन को सभी सुविधाएं मिलने लगी। चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई बड़ा व्यापारी है, किसान है, सभी को जो है सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। तो आज लगभग कितने लाख कर्मचारी बैंकिंग हड़ताल? आज करीब 10 लाख बैंकिंग कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो कितने दिन तक बैंक बंद रहेगा? ये फिलहाल हमारा 2 दिन का बंद करने का है, 15-16 का स्ट्राइक है। और साथ में मैं आपको ये भी ऐड करना चाहूँगा कि 17 तारीख को गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस है उनकी भी स्ट्राइक है और 18 तारीख को LIC भी स्ट्राइक पे जा रही है, क्योंकि उनका भी निजीकरण किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट नीला सीतारमण जी ऐसी है कि उनका कोई वजूद नहीं है, कहती कुछ है, करते कुछ है। उन्होंने जो भी वादे किए हैं कोई निभाया नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम जो बजट में कहा उन्होंने 2 बैंकों का हम निजीकरण करेंगे। कौन कौन सी वो 2 बैंक हैं जिनका निजीकरण? उनका वो अभी नाम नहीं बता रहे हैं, कभी 4 बैंक बता देते हैं, कभी 3 बता देते हैं, कभी 2 बता देते हैं, कभी कह देते हैं कि हमने सिर्फ 4 ही बैंक रखे। नुकसान की सर बात की जाए, कितना नुकसान उठाना पड़ता है कुरुक्षेत्र में अर्निंग की? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में करीब 325 करोड़ का जो है वो नुकसान होगा बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आप लोगों ने पहले अपने जो ग्राहक थे उनको बता दिया था कि 2 दिन के? हमने बहुत पहले नोटिस दे दिया है लोगों को। हर ब्रांच के आगे हमने पोस्टर लगा दिया है, पम्फलेट दे दिए हैं ग्राहक को कि आप अपनी सुविधा को देखते हुए अगर आपको कैश की जरूरत है तो शुक्रवार तक अपना ले लें, क्योंकि शनिवार और रविवार की छुट्टी है और उसके बाद 15 और 16 तारीख की स्ट्राइक। तो ATM भी बंद रहेंगे इस दौरान? ATM में जो कैश डाला हुआ था वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने पर जा रहा है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन जो है वो जनता सफर करेगी। इसके साथ हम तो सफर करेंगे ही, क्योंकि बैंकिंग में ऐसा है कि अगर हम काम करेंगे तभी हमारे को वेतन मिलेगा। नो वर्क नो पे। 1 फरवरी 2021 को बजट के सेशन में माननीय वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट करी थी कि वो 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। आप सबको जैसे कि याद है कि 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। प्राइवेटाइज से लोग नेशनलाइजेशन में आए थे। आज दोबारा विपरीत धारा को चलाकर दोबारा से उसको नेशनलाइजेशन से प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। तो कितने लाख कर्मचारी आपके हड़ताल? हमारे जो UFBU में 9 घटक दल आते हैं, जिसमें 10 लाख मेंबरशिप है। आज 10 लाख हमारे जो बैंक कर्मचारी साथी हैं वो सड़कों पर हैं। तो नुकसान की बात की जाए कि क्षेत्र में कितना नुकसान हो सकता है कि नहीं डेली लोग टैक्स? देखिए, नुकसान की जहाँ तक बात की जाए, क्लीयरिंग में बहुत पैसा फंसा होता है। 250-300 करोड़ की क्लीयरिंग होती है, ठीक है, और भी अपना बिजनेस आउटडेवलप होता है। हमारा मकसद नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए हम बता देते हैं कि जब भी हम सड़कों पर उतरते हैं तो हमारा वेतन कटता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कभी भी कोई भी कर्मचारी अपना वेतन कटवा कर सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम आज अपने लिए नहीं, जनता के लिए आए हैं ताकि प्राइवेटाइजेशन को रोका जा सके। ये बैंकों की ऑर्गेनाइजेशन जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड फॉर्म बैंक यूनियंस, उनके आह्वान पर की गई है। 2 दिन की हड़ताल के बाद हमारी जो लीडरशिप है संपूर्ण रूपरेखा का मुआयना करेगी, विवेचना करेगी और आगामी निर्णय तय करेगी। और जो भी हमारे पास निर्णय हमारी लीडरशिप के द्वारा बताया जाएगा, हम उसके अनुसार अपने आंदोलन को तीव्र करेंगे। सारे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक शामिल भी नहीं है? नहीं, सारे के सारे बैंक हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सभी शामिल हैं इसमें। हम सरकार को सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश के आर्थिक निर्माण में, इसकी अर्थव्यवस्था को आज के सुदृढ़ रूप में पहुंचाने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस योगदान को नजरअंदाज ना किया जाए और यदि बैंकों का निजीकरण किया जाता है तो न केवल कर्मचारियों अधिकारियों का, इस देश के भविष्य का, अपितु पूरी जनता का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, जिसके लिए हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि वो अपनी इस प्रक्रिया के ऊपर रोक लगाए और पूरी चर्चा करें ताकि इस देश का नुकसान न हो। क्या वो UFBU यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर के नीचे 2 दिन की स्ट्राइक है सर, 15 और 16 तारीख की। पूरे देश में सरकारी बैंकों की हड़ताल है और ये हड़ताल हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक
चीज़ के खिलाफ है, निजीकरण के खिलाफ। जो सरकार की निजीकरण की नीतियां हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसी के खिलाफ है। इसी करके 2 दिन की स्ट्राइक है। नहीं सर, ये पूरे देश भर में ही स्ट्राइक है और हमारी मुख्य मांग तो ये है, जो सरकारी बैंकों का सरकार ने अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अपना बजट लागू किया है उसमें कहा है कि वो 4 बैंकों को निजीकरण कर देंगे। ये सरकार की सिर्फ एक शुरुआत है। अभी पहले वो 4 बैंकों का निजीकरण करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी बैंकों को जो है लाइन में लगा देंगे, उनका निजीकरण किया जाएगा, जो कि जन विरोधी है, जनता के विरोध में है। सरकारी बैंक सोशल बैंकिंग ज़्यादा करते हैं बजाय कॉमर्शियल बैंकिंग की। आपने देखा होगा सर, इस 1 महीना पहले ही UFBU, मैंने जैसा कि कहा, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने स्ट्राइक की कॉल दी थी और सरकार को ये बताया था कि हम निजीकरण का विरोध करेंगे। तो जो सेंट्रल लेवल पे लेबर कमिश्नर हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग उनके साथ बैठे थे, तो वो कुछ भी हल नहीं निकला था उस चीज़ का, तो उसी के खिलाफ 2 दिन की स्ट्राइक का आह्वान किया गया है। आज कितने बैंक स्ट्राइक पर हैं? सर, ये नो ट्रेड सारे बैंक, जितने भी सरकारी बैंक है, जितने भी PS पब्लिक सेक्टर बैंक, सभी स्ट्राइक पर हैं। कितने दिन की स्ट्राइक? 2 दिन की स्ट्राइक है सर, निजीकरण के विरोध में। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों बैंकों का निजीकरण केंद्र सरकार की विनिवेश योजना के तहत किया जाएगा। UFBU के वक्ताओं ने कहा कि पिछले 4 साल में 14 सरकारी बैंकों का विलय भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।